गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। यूनिक क्लासेस के ऑनलाइन वीडियो लेक्चर में मैं रतन कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं और हमारा जो सब्जेक्ट है वो है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। चलिए बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के बारे में थोड़ा एक ब्रीफ स्टडी हो जाए, ये होता क्या है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है हमारे एकेडमिक एज वेल एज कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एक बहुत ही उम्दा सब्जेक्ट है और इसका बहुत ज़्यादा वेटेज रहता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, और एकेडमिक में भी इसका एक अच्छा ही वेटेज है। बाद में कि कॉम्पिटिटिव जैसे एसएससी जेई हुए, आरआरबी जेई हुए या अदर स्टेट जेई एग्ज़ाम्स जो होता है उसमें ऑलमोस्ट 15 to 20% इसी सब्जेक्ट से होता है। तो हमारा काफ़ी अच्छा सब्जेक्ट है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। बाद में कि अब चलते हैं इसकी सिलेबस की ओर। सिलेबस क्या है ये सबसे पहले जानते हैं, क्योंकि ये हमारा लेक्चर है, लेक्चर नंबर 1 है। सबसे पहले सिलेबस जानना ज़रूरी है, क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो सिलेबस जानने से पहले एक और चीज़ जानना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, वो है हमारा नोट्स। हम जो इसमें पढ़ेंगे उसका कैसे नोट प्रिपेयर करना है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप सभी को एक मेरा सजेशन है कि एक 150 से 200 पेजेस का नोटबुक खरीदें, और जो पढ़ाएंगे, क्योंकि ये ऑनलाइन क्लासेस है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम कोई सिंगल टॉपिक भी छोड़ने वाले हैं। हम एक भी चीज़ नहीं छोड़ेंगे, सबको आपको ब्रीफ में डिस्कस किया जाएगा 1 by 1 करके। बाद में कि आप लोग सारे के सारे नोट्स को अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लें। उसके बाद अगर जहाँ एक बुक पेन नहीं, एक से अधिक पेन का यूज़ करें। जहाँ हाइलाइटर्स का ज़रूरत है वहाँ हाइलाइटर भी यूज़ करें। तो ये हमारा एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन है आप सभी के लिए। चलें अब चलते हैं सिलेबस की ओर। तो सिलेबस कुछ इस प्रकार से है कि जैसे यूनिट 1 हो गया आपका बिल्डिंग कंपोनेंट एंड मेजोनरी मटेरियल्स। ये मटेरियल्स है दरअसल, ये हमारा मटेरियल है, मेजोनरी गलती से नोट कर ये बिल्डिंग कंपोनेंट एंड मटेरियल्स। तो बिल्डिंग कंपोनेंट्स में हम लोग को क्या हो सकता है, सबसे पहले ये जानेंगे। बिल्डिंग कंपोनेंट को समझने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि कितने तरह का स्ट्रक्चर एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कराने से पहले इनके कितने स्ट्रक्चर होते हैं ये जानें। जैसे 2 स्ट्रक्चर होता है, एक सब स्ट्रक्चर, दूसरा सुपर स्ट्रक्चर। और सब स्ट्रक्चर क्या होता है और सुपर स्ट्रक्चर क्या है, ये छोटा सा हम लोग इस सिलेबस में डिस्कस कर लेते हैं। बाद में कि विद फुल एक्सप्लेनेशन हम लोग जब यूनिट में करेंगे तब करेंगे। वैसे देख लेते हैं, जैसे हमारा ये हमारा जीएल हुआ, ग्राउंड लेवल। अब ये देखते हैं कि हमारा जो स्ट्रक्चर होता है कुछ ये ग्राउंड के नीचे होता है और कुछ ग्राउंड के ऊपर होता है। तो ये अपना हो जाता है सुपर स्ट्रक्चर, और ये जो ग्राउंड के नीचे है ये हो जाता है अपना सब स्ट्रक्चर। तो सब स्ट्रक्चर में क्या हो सकता है, तो जैसे हमारा कोई छोटा सा रफ डायग्राम बना लेते हैं। ये अपना एक बिल्डिंग हो गया और ये हमारा एक फाउंडेशन हो गया। तो जैसे हमारा ये ग्राउंड लेवल अब इसमें हो गया, ये आइसोमेट्रिक व्यू है, ये हमारा ग्राउंड लेवल हुआ, ये भी हमारा ग्राउंड लेवल हुआ। तो ये जो ग्राउंड लेवल के नीचे वाला पोर्शन हो गया ये हमारा सब स्ट्रक्चर हो गया, और ये जो ऊपर वाला पोर्शन हो गया ये हमारा सुपर स्ट्रक्चर हो गया। तो सब स्ट्रक्चर में क्या हो सकता है, हमारा ये फुटिंग आ रहा है, ये प्लिंथ लेवल आ रहा है,
और ये इंटायर फाउंडेशन, दैट मीन्स कि यही हमारा सब स्ट्रक्चर हो जाता है। तो सब स्ट्रक्चर में इतने कंपोनेंट्स आ रहे हैं। इसके अलावा अगर ग्राउंड लेवल से जो भी विजिबल पोर्शंस हैं, जैसे कि हमारा कॉलम, ये बीम, ये पैरापेट्स, ये स्लैब, जितने भी विजिबल पोर्शंस होते हैं वो हमारा सुपर स्ट्रक्चर होता है। तो ये सब हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे, इनके कितने कंपोनेंट्स हो सकते हैं। दैट मीन्स कि हमारा सब स्ट्रक्चर और सुपर स्ट्रक्चर के पास जितने भी कंपोनेंट्स, सबको हम लोग ब्रीफली डिस्कस करेंगे। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है वो इसमें है हमारा टाइप्स ऑफ लोड, ये भी पढ़ेंगे। लोड कितने प्रकार के हो सकते हैं। एक होता है लोड बियरिंग स्ट्रक्चर, जिसको वॉल बियरिंग स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, और दूसरा होता है फ्रेम्ड स्ट्रक्चर, तीसरा होता है कंपोजिट। तो ये सब हम लोग को इस चैप्टर में देखने को मिलेगा। उसके बाद इसी चैप्टर में जो है सो मेजोनरी मटेरियल्स में क्या सब हो सकता है, जैसे कि हमारा स्टोन मेजोनरी हो जाता है, ब्रिक मेजोनरी हो जाता है, उसके बाद जो है सो टिम्बर हो गया। फिर उसके बाद मिसलेनियस में जैसे कि हम लोग को पढ़ना होगा, ग्लास के बारे में पढ़ना पड़ेगा, फाइबर के बारे में, फाइबर्स, ग्लास या एडमिक्सचर्स, बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स हैं मिसलेनियस में, वो भी पढ़ना है इन 3 मेजोनरी के अलावा। तो ये सब, जिसमें कि हम लोग प्लम्बरिंग के बारे में भी मटेरियल, जो जैसे CPVC होता है, PVC होता है, तो ये सब इसी चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। फिर अगला चैप्टर जो है हमारा, अगला यूनिट, वो है कंस्ट्रक्शन ऑफ सब स्ट्रक्चर। जैसा कि हम लोग देख लिए कि सब स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, तो जैसे कि हम लोग जैसे जाते हैं बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, तो डायरेक्टली हम लोग बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट नहीं करते, मतलब फाउंडेशन जो है सो लेड नहीं कर देते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, जहाँ पे जाते हैं उसको, उस जगह को सबसे पहले साफ़ सुथरा करते हैं। दैट मीन्स कि अपना साइट क्लियरेंस होता है। अब वही साइट क्लियरेंस जब हो जाता है, जैसे कि हमारा बिल्डिंग बनने से पहले हमारे पास क्या होता है, सबसे पहले हमारे पास होता है प्लान। तो प्लान क्या होता है, प्लान हमारा एक पेपर वर्क हो गया। अब इसी पेपर वर्क को अगर ग्राउंड में एग्जीक्यूट करते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, जॉब लेआउट हो जाता है। जैसे कि हमारा ये प्लान है, सपोज ये हो गया प्लान हमारा। अब इसी प्लान को, क्योंकि प्लान क्या होता है, एक स्केल के फॉर्म में होता है, स्केलिंग किया जाता है। अब उसी प्लान को अगर हम किसी फील्ड में एज इट इज़, इसको हम फील्ड में रख देंगे, जितना एक्चुअल डायमेंशन है उसके साथ अगर फील्ड में एग्जीक्यूट कर देंगे तो हमारा हो जाता है जॉब लेआउट। तब जब जॉब लेआउट हो गया तो उसके बाद क्या करते हैं, इसी प्लान को नक्शे पे ज़मीन पे उतार देते हैं। उसके बाद एक बुर्जी बनाते हैं, और बुर्जी से क्या करते हैं, जैसे कि चूना जो होता है, चूना से मार्किंग किया जाता है विद प्रॉपर स्केल, विद प्रॉपर डायमेंशन जो होता है घर का, कि कहाँ क्या कॉलम आना है, कहाँ हमारा कितना स्पेस का रूम होगा, क्या डायमेंशन का, ये सारा हम लोग फील्ड में उसको करते हैं। तो जब ये जॉब लेआउट हो जाता है उसके बाद क्या करते हैं, हम लोग फाउंडेशन प्रोवाइड करते हैं। अब किस तरह का फाउंडेशन, ये भी हम लोग को पढ़ना है, चाहे वो शैलो होगा या डीप होगा। शैलो का मतलब होता है अगर विड्थ और डेप्थ का रेशियो एकदम इक्वल हो, या विड्थ जो है सो डेप्थ से बड़ा होगा, तब हमारा ये शैलो फाउंडेशन होगा। और उसी तरह अगर डीप के बारे में जानना हो तो डीप में क्या होता है, डीप में हमारा डेप्थ अधिक होता है, विड्थ कम होता है। तो ये सब फाउंडेशन इसी में पढ़ेंगे। और कितने तरह का फाउंडेशन है ये सब, जैसे कि हमारा राफ्ट फाउंडेशन होता है, ग्रिलेज फाउंडेशन होता है, कॉलम फुटिंग होता है, स्ट्रिप फुटिंग होता है, स्ट्रैप फुटिंग होता है, एक्सेट्रा। ये सब हम लोग इसी चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो जॉब लेआउट के बाद क्या करते हैं, मिट्टी को खोदना होता है। जहाँ जहाँ कॉलम हमारा निकल रहा है वहाँ का मिट्टी हम निकालते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं सॉइल एक्सकवेशन। तो एक्सकवेशन के बारे में भी हम लोग इसी में पढ़ेंगे। अब थर्ड यूनिट जो अपना आता है वो है हमारा कंस्ट्रक्शन ऑफ सुपर स्ट्रक्चर। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ सुपर स्ट्रक्चर, जैसे कि हम लोग अभी पढ़े सब स्ट्रक्चर, अब हमारा आता है सुपर स्ट्रक्चर। तो सुपर स्ट्रक्चर में क्या सब हो सकता है, जैसा कि हम देखें यहाँ पे सुपर स्ट्रक्चर में जो भी विजिबल पोर्शंस होता है, विजिबल पोर्शंस क्या हो सकता है, कॉलम हो सकता है, बीम हो सकता है, स्लैब हो सकता है, हमारा रूफ हो सकता है, पैरापेट्स हो सकता है, लिंटेल्स हो सकता है, एक्सेट्रा। तो ये सब हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। फिर इसके बाद मेजोनरी में जैसे कि ब्रिक वर्क हो गया। तो ब्रिक जैसे कि हम लोग यूनिट में पढ़े थे, सिर्फ उस पर हम लोग को ब्रिक मेजोनरी के बारे में पढ़ना है, और एक्सप्लेनेशन इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि ब्रिक का क्या साइज होना चाहिए, उसका जो मतलब कि बॉन्डिंग होता है वो कितने तरह का होता है, ये सब हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। इसके बाद
डोर का क्या साइज रहने वाला है, विंडो का क्या रहने वाला है, कहाँ पे हम लोग को कितना साइज़ का, मतलब कि बिल्डिंग बायलॉज के बारे में भी थोड़ा बहुत इसी चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे वर्टिकल कम्युनिकेशन, जिसमें कि हमारा स्टेयरकेस हो जाता है, हमारा एलिवेटर्स, ये सब हम लोग को इसी चैप्टर में देखने वाला है। और इसके बाद जैसे कि हम लोग प्लास्टरिंग करते हैं या घर का एक कंस्ट्रक्शन तैयार करते हैं, तो जहाँ तक हम लोग रीच नहीं कर पाते हैं तो उसके लिए क्या करते हैं, एक बांस का जो है सो बल्ली बनाते हैं, उसके मदद से हम लोग जो है सो वहाँ तक रीच हो पाते हैं। बड़े बड़े मतलब 2 मंजिल 3 मंजिल या उससे अधिक का अगर इमारत बनना हो, अगर उससे अधिक का बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन होना हो, तो हमें इसका फोल्डिंग की ज़रूरत होती है, शोरिंग का। तो ये सब हम लोग यूनिट 3 में पढ़ने वाले हैं। अब बात करते हैं, जब बिल्डिंग हमारा कंस्ट्रक्ट हो गया तो उसके बाद हमें क्या करना है। तो कंस्ट्रक्शन के बाद हम लोग फिनिशेस देते हैं, मतलब बिल्डिंग तो कंस्ट्रक्ट हो गया, चलिए ठीक है। अब कंस्ट्रक्शन के बाद एस्थेटिक लुक भी ज़रूरी है, हमें वेदरिंग से बचाना भी है, तो इसके लिए हम लोग फिनिशेस देते हैं। फिनिशेस में क्या हो सकता है, फिनिशेस में क्या होगा, सबसे पहले ज़मीन का फिनिशिंग होगा, यानी दैट मीन्स कि हमारा फ्लोर का फिनिशिंग होगा, फिर वॉल का फिनिशिंग होगा जिसको हम लोग प्लास्टरिंग बोलते हैं, और पेंटिंग भी इसी में आता है। फिर उसके बाद वॉल फिनिशेस भी होता है, जैसे कि हमारा फॉल्स रूफिंग वगैरह ये सब होता है, मतलब रूफ़ का, तो फॉल्स रूफिंग सब भी होता है। तो हम लोग को इसमें प्लास्टरिंग के बारे में जानना है, हमें फ्लोरिंग में क्या सब हो सकता है, जैसे कि हम मार्बल लगाते हैं, टाइल्स लगाते हैं, ग्रेनाइट लगाते हैं, मोज़ेक करते हैं, तो ये सब सारा का सारा जो फ्लोरिंग मटेरियल्स है, इसके बारे में हम लोग इस यूनिट में डिस्कस करने वाले हैं। फिर इसके बाद अगला जो हो जाता है, अब देखिए सबसे पहले अपना कंपोनेंट हो गया। कंपोनेंट किस चीज़ से बना है, तो बना है मेजोनरी से। कौन सा मेजोनरी भाई, ब्रिक मेजोनरी हो जाता है, टिम्बर हो जाता है, ये सब हम लोग फर्स्ट यूनिट में पढ़े। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले नीचे से स्टार्ट करते हैं, डैट मीन्स कि हमारा सब स्ट्रक्चर, उसका कंस्ट्रक्शन हो गया। फिर उसके बाद सुपर स्ट्रक्चर का यूनिट 3 में हो गया, और 4th में हमने क्या किया कि फिनिशिंग दे दिया। अब लास्ट में जब बिल्डिंग हमारा तैयार हो जाता है सब तरह से, तब हम लोग उसको एक इकोनॉमिकल बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसका मेंटेनेंस करते हैं। तो बिल्डिंग मेंटेनेंस हमारा जो है 5th यूनिट हो गया। तो बिल्डिंग मेंटेनेंस में क्या सब हो सकता है भाई, बिल्डिंग मेंटेनेंस में जैसे कि हमारा जो बिल्डिंग में क्रैक्स आ जाता है, ये कहाँ से आता है, इसका क्या काउज़ है, और उसके बाद इसका रेमिडियल क्या होगा, तो ये सब हम लोग, जैसे कि क्रैक फिलिंग्स हो गया, ये सब हम लोग इस 5th यूनिट में पढ़ने वाले हैं बिल्डिंग मेंटेनेंस में। और जैसे कि हमारा बिल्डिंग का लाइफ सपोज़ कि 30 साल है या 25 साल है, जो भी हो, तो ये हमारा लाइफ होता है कंस्ट्रक्शन का। अगर इसी में अगर प्रॉपर मेंटेनेंस हम लोग करते रहे, तो हो सकता है कि इसका लाइफ 10 से 15 साल इंक्रीज़ कर जाता है। तो इस तरह से क्या हो जाता है कि हमारा बिल्डिंग इकोनॉमिकल भी हो जाता है। तो ये सब हम लोग इस यूनिट में पढ़ने वाले हैं। तो ये सब था हमारा। उसके बाद कहीं डिमोलिशन भी करना होता है, जैसे कि हमारा बिल्डिंग कुछ पोर्शन बेकार हो गया और कुछ पोर्शन सही है, तो उस पोर्शन को क्या करते हैं, डिमोलिश कर देते, यानी कि तोड़ देते हैं। तोड़ने के बाद उसका फिर से हम लोग जो है सो रिनोवेशन करते हैं। तो ये सब सारा का सारा हम लोग यूनिट 5 में यानी कि बिल्डिंग मेंटेनेंस में पढ़ने वाले हैं। तो ये सब हमारा सिलेबस रहेगा। नेक्स्ट जब हम लोग यूनिट 1 में, दैट मीन्स कि बिल्डिंग कंपोनेंट एंड मटेरियल्स, इसको पढ़ेंगे, तो 1 बाय 1 करके एक्सप्लेनेशन के साथ हम लोग पढ़ेंगे। और आप लोग को सारे के सारे नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा PDF के थ्रू। और अगर किसी प्रकार का डाउट होगा तो आपको उसके लिए व्हाट्सएप नंबर दे दिया जाएगा, जिससे आप अपना डाउट भी क्लियर कर सकते हैं। ये था हमारा सिलेबस। अब चलिए अगले लेक्चर में मिलेंगे, जहाँ पे हम लोग बिल्डिंग कंपोनेंट्स पढ़ेंगे एंड मटेरियल्स। तो उसमें बिल्डिंग कंपोनेंट होगा, बिल्डिंग कंपोनेंट्स क्या क्या हो सकते हैं, ये सब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। तो यही था हमारा वीडियो। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।